नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, शिव भक्तों को महाशिवरात्रि के आने की व्यग्रता से इंतजार रहती है। महाशिवरात्रि का व्रत पुरुष और महिला दोनों समान रूप से रखते हैं। कुमारी कन्या भी और कुमारे लड़के भी इस व्रत को रखते हैं। कुमारी कन्या शिव जी के समान भोला भाला और सीधा वर पाने की इच्छा से, तो कुंवारे लड़के पार्वती के समान आज्ञाकारिणी, गुणवान और संस्कारी पत्नी की चाहत से महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। गृहस्थ लोग सुखी दाम्पत्य जीवन और सुख सुविधाओं के लिए यह व्रत रखते हैं। यदि महाशिवरात्रि का व्रत चारों प्रहर में नियमानुसार कर लिया जाए तो वर्ष भर में किसी अन्य व्रत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। शिव जी की कृपा सालों भर अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो दोस्तों, पहले जानते हैं चारों प्रहर को। पहला प्रहर शाम 6 बजे से 9 बजे होता है। दूसरा प्रहर रात 9 से 12। तीसरा प्रहर रात 12 से 3 और चौथा प्रहर सुबह 3 से 6 बजे तक। महाशिवरात्रि पूजा चारों प्रहर में करने से ही विशेष फल की प्राप्ति होती है, अर्थात साधकों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब जानते हैं पारण। महाशिवरात्रि का पारण अगले दिन सूर्योदय से पहले यानी चतुर्दशी को ही चौथे प्रहर के पूजा के बाद करना शुभ होता है। सूर्योदय पूर्व के पारण की व्याख्या शिव पुराण में की गई है। सूर्योदय के बाद पारण करने की मनाही है। भले ही आप फल या मिठाई खाकर ही व्रत तोड़ें, किंतु सूर्योदय से पूर्व ही। अब जानते हैं व्रत करने का सबसे सही तरीका। दोस्तों, यदि महाशिवरात्रि का व्रत सही तरीके से किया जाए तो भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। उन्हें मन वांछित फल मिलता ही है। प्रायः देखा जाता है कि 99% व्रती व्रत नियमों का सही से पालन ही नहीं करते हैं, जिस कारण उन्हें मनवांछित फल नहीं मिल पाता है। यदि आप गंभीरता से व्रत करने के इच्छुक हैं तो आगे बताए गए तरीके का अक्षरशः पालन करते हुए इस वर्ष का महाशिवरात्रि करें। भोले शंकर आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। अब जानते हैं दोस्तों व्रत नियम। फागुन कृष्ण त्रयोदशी अर्थात इस वर्ष के 25 फरवरी को स्नान आदि करके सादा भोजन करें। भोजन शुद्ध हो, किसी तामसी मसाले का प्रयोग नहीं किया गया हो तथा सिंधा नमक का उपयोग किया गया हो। त्रयोदशी से ही मदिरा, धूम्रपान, गुटखा, नॉनवेज आदि का सेवन वर्जित है। त्रयोदशी से ही अपने मन और जुबान पर नियंत्रण रखें। किसी के प्रति बुरी भावनाएं यथा ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, अहंकार आदि न रखें और मुंह से अपशब्द न निकालें। अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, अर्थात आपका जो भी ड्यूटी है उसका पालन कम से कम त्रयोदशी और चतुर्दशी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। इन दोनों दिन सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करें। चतुर्दशी के दिन अर्थात महाशिवरात्रि के दिन नमक और अन्न का सेवन नहीं करें। शिव पार्वती पूजा में हल्दी, तुलसी, शंख, नारियल, केवड़ा, चंपा या केतकी पुष्प का उपयोग नहीं करें।
शिव पार्वती पूजा में किसी भी खट्टे फल को अर्पित नहीं करें। यदि शिव पूजन में पूर्ण विश्वास हो तभी व्रत करें, उनको चेक करने हेतु व्रत ना करें। अब जानते हैं व्रत का सही तरीका। शिवरात्रि के दिन अर्थात इस वर्ष 26 फरवरी को सूर्योदय पूर्व स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में दीप जलावें। अपना मुख पूरब या उत्तर की ओर करके शिव पार्वती का पूजा करें। माता पार्वती को उनके श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें, भोग लगावे, धूप दीप दिखावे और अब व्रत का संकल्प लें, अर्थात शिव पार्वती की छवि मन में बिठाकर आंखें बंद करके उन्हें पूरे भाव से बोलें कि आप महाशिवरात्रि का व्रत करने जा रहे हैं। यह व्रत सफल हो ऐसी विनती करके उन्हें भाव से प्रणाम करें और आरती करके व्रत आरंभ करें। शिवरात्रि व्रत एक कठोर व्रत है। इस व्रत को जितना संयम से करेंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। शिवरात्रि व्रत का 100% लाभ प्राप्त करने हेतु 24 घंटे का जागरण करना अति आवश्यक है। आपको व्रत का संकल्प लेने के बाद से अगले सुबह पारण करने तक जरा भी झपकी भी नहीं लेना है, सोना तो दूर की बात। शिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी 2025 के रात्रि के चारों प्रहर में शिव जी की पूजा बेलपत्र, भांगपत्र और पुष्प अर्पित करके करनी होती है। साथ ही चारों प्रहर में 108 बार शिव पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय का जाप करनी होती है। यदि संभव हो तो अखंड दीप जलावें, नहीं तो कम से कम रात्रि के चारों प्रहर में दीप जलाकर अवश्य रखें। रात्रि के अंतिम प्रहर यानी सुबह 3 से 6 बजे के मध्य में एक बार पूरी तन्मयता से शिव पार्वती का ध्यान अवश्य करें। रात्रि के अंतिम प्रहर में 4 बजे के बाद स्नान आदि करके पूजा कर लें, आरती करें और अंत में शिव पार्वती का ध्यान करके क्षमा प्रार्थना करके पूजा विसर्जन कर लें। इसके बाद सूर्योदय से पहले ही प्रसाद ग्रहण करें और कोई भी सात्विक आहार ग्रहण करके पारण कर लें। आप मिठाई या फल ग्रहण करके भी पारण कर सकते हैं। शिव पुराण में तो फल से पारण करने को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार आपका महाशिवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाएगा। व्रत कथा सुनाने से पहले पूजा सामग्री बता देता हूँ। गाय का दूध, दही, शहद, बेलपत्र, फल, धूप, दीप, पान का पत्ता, कपूर, शक्कर, गंगाजल, सिंदूर, पार्वती जी के श्रृंगार का सामान, भांग का पत्ता, धतूरा का फूल, आक का फूल या कनैल का फूल, अक्षत, मौली, भोग लगाने का सामग्री, दही का लस्सी 1 गिलास, मिठाई, फल। ये था पूजा का सामग्री। अब व्रत कथा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन भोले शंकर को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर है। इस दिन शंकर पार्वती की पूजा करें, भोग अर्पित करें और महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लें।
व्रत करें और चारों प्रहर में जागरण करें और पूजा भी करें। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप चारों प्रहर में करें और व्रत कथा अवश्य सुने। इतना करने से भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा आप पर सालों भर बनी रहेगी। आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। आइए सुनते हैं व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना डाला। उस दिन शिवरात्रि था। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूखे प्यासे जंगल की ओर निकल गया। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेल पत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहा था। इस प्रकार संजोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। व्रत कथा तो वह शिव मठ में ही सुन चुका था। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे प्रथम पहर का शिव पूजा हो गई। रात्रि का दूसरा प्रहर शुरू हो रहा था। कुछ समय के बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हूँ, विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का तीसरा पहर शुरू होने वाला था। इस बार भी उसने कुछ बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर गिरा दिया, जिससे उसके तीसरे पहर पूजा भी हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरनी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है,
इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ चुका है। उसका परिवार भूखा प्यासा तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसा करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा भी हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दे, ताकि उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दे। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरनी उनकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दे। वह अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया था। उस साहूकार का मन भी रात भर में बदल गया। वह द्रवित हो गया था कि उसके कारण एक व्यक्ति रात भर भूखा प्यासा जंगल में शिकार की खोज कर रहा है। उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वह मन ही मन सोच लिया कि अब उस शिकारी से वह कोई धन नहीं मांगेगा। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। तो ये था दोस्तों व्रत कथा। उम्मीद करता हूँ कि ये व्रत कथा आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।